तेरी पूजा में मिठाई ले आई, उसे चीटी भी झूठा कराए। दूध कैसे चढ़ाऊं भोले कैसे जाऊं महादेव, भोले कैसे करूं तेरी से। अपने दोष गिनाओ, अपने अवगुण गिनाओ। दुनिया के लोग सोचे मैं 50 लीटर दूध चढ़ाऊंगा तो शंकर जी प्रसन्न होंगे। शिव जी तो करें 1 चम्मच दूध, वो भी देसी गाय का, वो उतना भी ना मिले तो 2 बूंद दूध मुझ पर चढ़ा कर जाना, मैं तेरे भाग्य के ताले खोल दूंगा, ये निश्चित है, बहुता में नहीं। एक बार एक डॉक्टर साहब, बड़े बड़े विद्वान डॉक्टर, बड़े विद्वान, वो एक संत से भिड़ गए। संत कहते थे भगवान दिल में रहता है। भगवान कहाँ रहता है? बोलो बोलो जम के, दिल में रहता है। डॉक्टर साहब भिड़ गए, बड़े विद्वान थे, सर्जरी करा करते थे, ऑपरेशन किया करते थे। एक दिन डॉक्टर साहब ने संत से आकर कहा, क्यों फालतू के प्रवचन देते हो, फालतू की चीजें बोलते हो? ये कोई बोलने वाली बात है कि भगवान दिल में रहता है? मैंने हार्ट के कम से कम 500 ऑपरेशन करे, एक भी हार्ट के अंदर, एक भी दिल के अंदर मुझे भोलेनाथ नहीं मिले। डॉक्टर कह रहा है, ए पंडित, ए संत, साधु, सन्यासी, तपस्वी, साधक, उपासक, क्यों झूठ बोल रहे हो? इतनी बड़ी बड़ी व्यासपीठ पर बैठते हो, प्रवचन देते हो, क्यों झूठ बोल रहे हो? ये भगवान दिल में रहता है, हृदय में रहता है, हार्ट में रहता है। मैंने 500 ऑपरेशन करे, 500 सर्जरी करी, देश में विदेश में जाकर, इतने दिल खोले, इतने हार्ट खोले, एक हार्ट में मुझे महादेव नहीं मिले, दिल में कहीं मुझे महादेव नहीं मिले, फिर क्यों झूठा प्रवचन देते हो? संत ने कहा, उत्तर में दूंगा, पहले जाओ, सामने गाय बंधी है, उस गाय का दूध निकाल के लाओ। संत गए गाय का दूध निकालने के लिए, गाय के थन को हाथ लगा लिया, खींचा, तो भी गाय ने दूध नहीं दिया। खूब मेहनत कर ली, आधा 1 घंटा मशक्कत कर ली डॉक्टर ने, पर गाय ने दूध नहीं दिया। संत ने पूछा, डॉक्टर साहब गाय ने दूध दे दिया कि नहीं दिया? अब एक काम करो, सामने बछड़ा है छोटा सा, उस बछड़े को खोलो, वो अपनी माँ के पास जाएगा, माँ को मुख लगाएगा, उसके बाद बछड़े को हटाना, फिर दूध लेना। बछड़ा खोला, दौड़कर अपनी माँ के पास गया, गाय के थन को बछड़े ने दूध पीना चालू करा, बछड़े को हटाया और दूध निकालना चालू करा, तो भगोनी भरकर डॉक्टर दूध निकाल कर लेकर आ गया। भगोनी भरकर, बाल्टी भरकर डॉक्टर दूध लेकर आया। संत ने पूछा, डॉक्टर साहब दूध निकाल रहा है? हाँ। पहले निकाला क्यों नहीं आया? अब निकाला कैसे आ गया? पता नहीं, पहले निकाला, खूब मशक्कत करी, 1 बूंद दूध नहीं निकला। बछड़े को छोड़ा, बछड़ा उसकी माँ के पास गया और जाने के बाद जो दूध निकाला, दूध बाल्टी भरकर प्राप्त हो गया। बस डॉक्टर, भगवान दूध की तरह है, मिलने को तैयार हो जाता है, पहले इस दिल को भगवान तक छोड़ना तो पड़ता है, तब दूध निकलता है, तब परमात्मा मिलता है। भगवान को पाने का तरीका है, पहले आप अपने मन को तो छोड़ो परमात्मा के लिए, उसकी चिदानंद वृत्ति तक तो पहुंचो। दिखावट की जिंदगी से, सजावट की जिंदगी से और बनावट की जिंदगी से दूर हो जाओ कि मैं सारे स्त्रोत जानता हूं, मुझे सारे मंत्र आते हैं, मुझे सारी विद्या आती है, मैं सब जानता हूं, मुझे ये आता है, मुझे वो आता है। जितने भी लोग अभिषेक करने के लिए अपने अपने घर पर बैठे हैं, लाखों करोड़ों लोग कल अभिषेक करेंगे। आपसे निवेदन है, अभिषेक करते समय तुम कितने बड़े विद्वान हो उससे कोई मतलब नहीं होना चाहिए। पंडित जी मंत्र बोल रहे, साधना करा रहे, उससे मतलब नहीं, तुम्हारी चित्त वृत्ति शंकर से जुड़ी होना चाहिए, यह दिल परमात्मा में लगा हुआ होना चाहिए। तुम्हें यह विश्वास होना चाहिए कि मैं पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर रही हूँ, मैंने पार्थिव शिवलिंग बनाया है, उसकी पूजन कर रही हूँ, मतलब मेरा महादेव मेरे दुख हरने के लिए मेरे घर आया है और मेरा दुख कटेगा, ये निश्चित है, वो काट कर रहेगा। अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल का, काल उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो महाकाल का। मेरा शिव मेरे दुख हरेगा, मेरा शंकर मेरा काल हरेगा, मेरा शिव मेरे सम्मुख में आएगा। कई लोग कहेंगे आधी रात को अभिषेक करोगे, कोई कहेगा दिन में अभिषेक करोगे, कोई कहेगा रात्रि को अभिषेक करोगे। काल और महाकाल
बोलो जम के, कौन कौन? काल, काल मतलब समय, और महाकाल, ये दोनों ध्यान रखना। काल और महाकाल, इन दोनों का कोई समय नहीं होता। व्यक्ति क्या अपने घर वालों से कहकर जाता है कि मैं अभी 15 मिनट बाद मरूंगा? बोलो जम के बोलो। समय है मरने का। मृत्यु की कोई घड़ी होती है? मृत्यु का कोई समय होता है? मौत का कोई समय होता है? काल का कोई समय होता है? काल का कोई समय नहीं होता। उसी तरह मेरे महाकाल के भजन का कोई समय नहीं होता। तुम्हारी मर्जी पड़े तब करिए, तुम्हारी मर्जी पड़े तब शिव का स्मरण करिए, क्योंकि काल और महाकाल इनके समय को नहीं देखा जाता। कब कौन सी बीमारी तुम्हारे सामने आ जाए, कब कौन सा दुख तुम्हारे सामने आ जाए, कब कौन सी तकलीफ तुम्हारे सामने आ जाए, उसकी कोई समय सीमा नहीं है। आप भजन करते रहो, स्मरण करते रहो। स्वामी विवेकानंद जी ने रामकृष्ण परमहंस जी से पूछा था, भजन कब करना चाहिए, भगवान का नाम कब लेना चाहिए? रामकृष्ण परमहंस जी ने कह दिया था, मरने के 5 मिनट पहले। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था, भगवान का भजन कब करना चाहिए? रामकृष्ण परमहंस जी ने कहा था, मरने के 5 मिनट पहले, मरने के 2 मिनट पहले। रामकृष्ण परमहंस जी ने जैसे कहा, स्वामी विवेकानंद जी ने कहा मरने के 2 मिनट पहले। हाँ, तो ये कैसे मालूम पड़ेगा कि मरेंगे कब? तो रामकृष्ण परमहंस जी कहने लगे, जब तुम्हें मालूम ही नहीं मरोगे कब, तो हर 2 मिनट में भजन करते रहो, कभी भी मर जाओ, ठिकाना किसको मालूम। करो शिव का भजन। हम दिल से उसको पुकारेंगे, वो दिल से आता है। दिल से। ज्यादा शक्कर शरीर को खराब कर देती है। बोलो सही है? अरे बोलो तो जम के, सही है? ज्यादा शक्कर शरीर को खराब कर देती है, और ज्यादा शक हमारी पूरी जिंदगी को खराब कर देता है। ज्यादा शक्कर खाओगे तो शरीर बेकार हो जाएगा, और ज्यादा शक की जिंदगी में जियोगे। मेरी सास ने ना जाने क्या कह दिया मेरे पति से, ना जाने पति ने क्या कह दिया अपनी बहन से, शक में जिंदगी जी रहे हो। भाई ने ना जाने अपने भाई से क्या कह दिया, तुम्हारी मम्मी ने तुम्हारे छोटे भाई से ना जाने क्या कह दिया, उन्होंने ना जाने उनसे क्या कह दिया। 2 जनी बात कर रहे हैं तो शंका चालू हो गई, पति पत्नी बात करे तो शंका चालू हो जाए, भाई भाई बात करे तो शंका चालू हो जाए। शक्कर शरीर खराब कर देती है, शक जिंदगी खराब कर देता है। माता सती की जिंदगी में एक छोटा सा शक आ गया, क्या ये राम है? सती की जिंदगी में एक छोटा सा शक आया, क्या ये राम है, ये परमात्मा है, ये नारायण है जो अपनी पत्नी के लिए रो रहे? बस जरा सी शक सती माता ने करी, और शक ने पूरा परिवार नष्ट कर दिया। जरा सा शक माता सती ने करा था, भगवान भोलेनाथ के वचन पर शक कर लिया कि क्या ये नारायण है जो रो रहे हैं, ये राम जी अपनी पत्नी के लिए रो रहे हैं, ये भगवान है। जरा सा शक करा, जरा सा शक करा, और पूरा परिवार बर्बाद हो गया। पूरा सती मैया जलकर भस्म हो गई, भोलेनाथ तब साधना में लीन हो गए, सब अलग अलग हो गए, सब कुछ नष्ट हो गया। जरा सा शक हमारी पूरी जिंदगी को, पूरे परिवार को, पूरे कुटुंब को, पूरे हमारी समाज को पूरा बर्बाद कर देता है। एक शक की जिंदगी मनुष्य को बर्बाद की ओर लेकर चली जाती है। कई लोगों के मन में शक आ जाता है, शंकर जी को जल चढ़ाएंगे तो ऐसा हो गया, तो शक में आ जाओ, बिल्कुल मत चढ़ाओ। कोई कहे रात्रि को शंकर जी का अभिषेक करेंगे, पूजन करेंगे, शक में बिल्कुल मत अभिषेक करो। शक नहीं हो तो करना, शक है बिल्कुल मत करना। मंदिर भी जाना तो शक से परे होकर जाना। मैं शंकर जी के मंदिर जाऊंगी, किसी ने कुछ कह दिया तो शक में जा रहे हैं। कथा में बैठे हो, कोई तुमको देख रहा है तो तुमने कह दिया, बताओ मुझे घूर घूर के देख रहा है, शक। जब तू कथा में गई तो तेरा ध्यान कथा में होना चाहिए, तू उसको देखी काहे को, कौन तुझे घूर कर देख रहा है? शक जीवन नष्ट कर देता है। शक्कर वो कितनी बड़ी बात की, वो एक गरीब आदमी शक्कर के लिए कंट्रोल की दुकान के चक्कर लगाता है। कंट्रोल जानते हैं? अरे बोलो तो जम के, जानते हो? सरकारी सामान की दुकान जो होती है, आटा चाल शक्कर,
गरीब आदमी शक्कर के लिए कंट्रोल की दुकान के चक्कर लगाता है, कंट्रोल के चक्कर लगाता है, और अमीर आदमी शुगर को कंट्रोल करने के लिए डॉक्टर के चक्कर लगाता है। दोनों में बहुत अंतर, बहुत अंतर, दोनों में बहुत अंतर। एक शक्कर खाने के लिए कंट्रोल की दुकान जा रहा है और दूसरा शक्कर को पचाने के लिए डॉक्टर के पास जा रहा है। कंट्रोल करना, कंट्रोल। शंका से दूर हो जाओ, दूर। कई लोग होते हैं, एक बुजुर्ग व्यक्ति रेल में सफर कर रहा था, ट्रेन में जा रहा था, बेचारा सीधा साधा था, कुछ पढ़े लिखे लड़के ट्रेन में चढ़ गए। चढ़ते से लड़कों ने विचार करा, यहाँ लिखा है चेन खींचने पर 1 साल की सजा या 2000 रुपए जुर्माना, क्या करना है? अपन ने तो आज तक खींच के नहीं देखी ट्रेन की चेन। तो दूसरा बोला खींच लो, क्या जा रहा है? तो 2000 रुपए कहां से आएंगे? चारों मित्रों ने कहा 500 इकट्ठे करो, 2000 दे देंगे। चारों ने 500 इकट्ठे करके जेब में रखे, चेन खींच दी। टीसी आए, उतनी देर में एक बोला, एक काम करना, अगर टीसी पूछे कि चेन किसने खींची तो ये डोकरे का नाम लगा देना, ये बूढ़े व्यक्ति का नाम लगा। चेन खींची, टीसी आया, पुलिस वाला आया और उन्होंने पूछा चेन किसने खींची? चारों लड़कों ने कहा ये बुढ़े आदमी ने खींची, ये डोकरे ने खींची, ये बुढ़े बुजुर्ग ने खींची। डोकरे से पूछा बुढ़े आदमी से, तुमने चेन खींची? हाँ। क्यों चेन खींची? इन चारों ने मेरे 2000 रुपए ले लिए। तुम कैसे कह सकते हो कि तुम्हारे 2000 रुपए लिए? ये काली शर्ट वाला है ना, इसके ऊपर वाली जेब में 2000 रुपए रखे, तुम देख लो, 500 के 4 नोट है। टीसी ने पुलिस वाले से निकाल, इसकी जेब में से निकाल जरा, और जो जेब में से निकाले तो 500 के नोट टीसी ने निकाल के बूढ़े आदमी को हाथ जोड़कर कहा क्षमा मांगते हैं, और पुलिस वाले से कहते दे 2-4 धर के ले चल चारों। बताओ ट्रेन में चोरी। अरे ओल्ड इज गोल्ड। आज के जमाने में लोग ओल्ड को, बूढ़े आदमी को अच्छा नहीं समझते। आज के जमाने में लोग बुजुर्गों को ये समझते हैं अक्ल नहीं है, पर ओल्ड इज गोल्ड। बुजुर्ग एक लड़के की शादी नहीं हो रही थी, बड़ी मुश्किल से शादी हुई। लड़की वालों ने शर्त रख दी, शादी में कोई बुढ़ा नहीं आना चाहिए। अब उनके जो फूफा जी थे वो बुजुर्ग थे, और फूफा जिद्दी भी बहुत होते थे। उन्हें कह दिया शादी में तो मैं जाऊंगा चाहे कुछ भी हो जाए। तो बुढ़ा नहीं जाना है तो क्या मैं बुढ़ा हूं क्या? मैं तो जाऊंगा। अरे फूफा जी तुम 75 साल के बुजुर्ग तो है ना। नहीं मैं तो जाऊंगा, गाड़ी में मुझे कम करो, मिठाई के डब्बे में भर के ले जाओ। अब इतना बड़ा मिठाई का खोखा, उसके अंदर उनको फूफा जी को ले गए, और शादी में बारात में पहुंच गए। तो लड़की वालों ने कहा जरा देखो बारात के अंदर कोई बुढ़ा तो नहीं आया। जो देखा तो बारात में कोई बुढ़ा नहीं है साहब। तो क्या ठीक है बारात को आन दो। बारात सद्धज के दरवाजे पर पहुंची। जो दरवाजे पर दूल्हे की सास ने आरती उतारी, वहीं पर दुल्हन का पिता बोला लड़का अंदर जब आएगा, भावर जब होगी, फेरे जब होंगे, जब हमारे गांव की नदी में दूध भर दिया जा। अब सब बाराती वापिस बस में आके बैठ गए, जाने लगे। तो फूफा जी खोखे को बजाते बजाते पूछे कहां चल रही है? 15 मिनट में शादी वापिस? शादी हो गई? कि कहीं नहीं हो रही। क्यों? लड़की का बाप बहुत बेकार है, बहुत बेकार। उसने फिर एक शर्त रख दी, गांव की नदी में दूध भरोगे तो लड़की की शादी करेंगे। तो इतने में फूफा जी बोले कौन सी टेंशन की बात है, बारात लेकर वापस मत जाओ। लड़की के बाप से कह दो तुम पानी खाली कर दो, हम दूध भर देंगे। लड़की के बाप से कह दो तुम पानी खाली करो, हम दूध भर देंगे। इतने में सारे बाराती जाकर बोल दिए लड़की के बाप से तुम नदी का पानी खाली करो, हम दूध भर देंगे। लड़की का पिता बोला डोकरा जरूर आया, पक्का है, बुढ़ा आया है, शादी में जरूर आया, क्योंकि ये अकल बुढ़ा ही दे सकता है, कोई दूसरा दे ही नहीं सकता। लोग भले कहें बुजुर्ग में अकल नहीं रही, तुम में अकल नहीं रही। लोग कहें आजकल के लोगों में, बड़ों में कोई अकल नहीं है। बच्चे कह देते हैं पिताजी तुम में अकल नहीं, माँ तुम में अकल नहीं, चाची तुम में अकल नहीं, काकी तुम में अकल नहीं। जो बुजुर्ग का निर्णय होता है वो श्रेष्ठ होता है, जन कल्याण का होता है, सहज नहीं होता, सरल नहीं होता। शक से दूर हो जाओ। शक्कर हमारे शरीर को खराब कर देती है, और शक हमारी जिंदगी को खराब कर देता है, हमारे परिवार को बर्बाद कर देता है। शक, एक पत्नी पति पर शक करती रहे, पूरा घर बर्बाद हो जाएगा।
पति पत्नी पर शक करता रहे, पूरा घर बर्बाद हो जाएगा। बेटा बाप पर शक करता रहे, बाप बेटे पर शक करता रहे, पूरा घर बर्बाद हो जाएगा। एक दूसरे में शक की जिंदगी से हमें परित होना है, दूर होना। दिखावट, बनावटी भाषा से भगवान को मत रिझाना। दिल से कहना, बाबा मेरे पास चढ़ाने के लिए कुछ भी नहीं है, तूने जो शरीर दिया है इससे भजन कर लेती हूँ, नेत्र दिया है दर्शन कर लेती हूँ, मुख दिया है भजन कर लेती हूँ, कान दिए हैं कथा सुन लेती हूँ। और मेरे बाबा मैं जानती हूँ तेरी कथा में अगर बैठी हूं ना और विश्वास के साथ बैठी हूं ना, तो तू मेरी झोली कभी खाली नहीं भेजता, तू भरकर ही भेजता है। ये तेरा एक आनंद है। एक पत्र आया है, देखो। मेरा नाम मनोरमा दिनेश शर्मा है। मैं पदम बिहार कॉलोनी भरतपुर की रहने वाली हूँ। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हूँ। मेरा नाम मनोरमा दिनेश शर्मा है। मैं पदम बिहार कॉलोनी भरतपुर की रहने वाली हूँ। कहीं बैठी हो तो अपने दोनों हाथ हिला सकती हूँ। आप ही हैं? हाँ, ऐसे दोनों हाथ हिला लो। बच्चे को लाइए हो साथ में? अच्छा, गोदी में है। ठीक 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 है। मैं शिव की महिमा का क्या वर्णन करूं गुरुदेव। मेरी दो बेटियां हैं, एक 14 साल की, एक 12 वर्ष की। महाराज, मैंने दो बेटियों को जन्म दिया, पर दुनिया के लोगों ने ताने देना बंद नहीं किया। इतना अपशब्द कहते थे, इतना अपशब्द कहते थे गुरुजी, बेटे को नहीं जान। हमारा कहना है बेटी और बेटा एक ही होते हैं। बेटे को जन्म नहीं दे पाई मैं। मेरे दो बेटी 14 और 12 वर्ष की हैं। लोगों ने गलत शब्द कहे, इतना ताना देते थे। मंदिर जाओ तो मंदिर में ताना देते थे, अपशब्द कहते थे, इसका बुढ़ापा कैसे निकलेगा, ये तो ऐसी है, ये तो वैसी है। सुनकर आंखों में जल भर गया गुरुदेव। तभी गुरुदेव आप पत्र पढ़ सकते हो जो पत्रों से बहन ने लिखा। सावन की शिवरात्रि पिछले वर्ष की गुरुदेव, आपने ऑनलाइन शिव जी का अभिषेक करवाया था। उस अभिषेक को मैंने किया। मेरे घर में महादेव की मैंने पूजन करी। आपने कहा था एक बेलपत्र उठा लेना और जो मांगो बाबा से वो देता जरूर है। बाबा एक बेलपत्र रखी और बाबा से प्रार्थना करी कि मेरे घर में दो बेटी एक बेटा जरूर देना। शिव की कृपा का क्या वर्णन करूं गुरुदेव। बस अभिषेक पूर्ण हुआ, उसके 20 दिन निकले, गर्भ ठहरा। बाबा की कृपा से 3:33 पर 31 तारीख को एक बेटे ने जन्म लिया और बाबा की कृपा से मैं उसको यहाँ प्रणाम करने के लिए लेकर आया। उस बच्चे को थोड़ा सा ऊंचा कर दो, क्योंकि भीड़ ज्यादा है ना, यहाँ तक लाने में उसको समय लगे। ऊंचा कर दो थोड़ा सा। हाँ जी, हर हर महादेव। त्याग। मां सती परीक्षा जरूर लेकर आ गई। माता सती परीक्षा जरूर ली है माता सती ने, पर शिवजी ने ध्यान लगाकर देखा कि ये सती परीक्षा जरूर ली है, पर इसने विश्वास को तोड़ा है, भरोसे को त्याग। बनावटी जो भाषा होती है, बनावटी जो बातें होती हैं, बनावटी जो भाषा बोली जाती है, वो रिश्ते को तोड़ देती है, संबंधों को समाप्त कर देती है। हमारे संबंधों को यदि हमें पक्का रखना है तो हमें दिखावट, बनावट, सजावट से दूर हो जाना। एक बात बहुत अच्छी अपने जीवन में उतारिएगा। कभी ऐसा योग लगे आपके जीवन में कि आप जिस व्यापार को आपने करा उस व्यापार में आपको फल नहीं मिला, फिर आपने व्यापार चेंज करा, फिर बदल कर देखा, फिर उस व्यापार को कर देखा, उसमें फल नहीं मिला, फिर आपने वापिस व्यापार को बदलने का विचार किया। तो हमारा निवेदन रहेगा उस व्यापार को बदलने से पहले एक काम जरूर कर देखा। 3 स्थान पर बेलपत्र को चढ़ा कर देखिएगा।
अगर आपको लगे कि मैंने व्यापार बदल लिया, एक बार बदला, कई लोग ऐसे भी होते हैं जो पैसा इकट्ठा करते हैं, धन एकत्रित करते हैं, और कोई व्यापार ऐसा कर लेते हैं जिस व्यापार में धन चले जाता है तो वो धन वापिस नहीं आता महाराज, वो व्यापार का धन वापिस नहीं आता। तो बड़े दुखी होता है कि भाई मेरा गया हुआ पैसा नहीं आ रहा, मैं बड़ा कष्ट में हूं, मेरा खुद का ही आ जाए ना तो मैं निहाल हो जाऊं, मेरा अपना ही नहीं आ रहा जो गया हुआ है, तो मैं क्या वर्णन करूं, उसको क्या कहूं। उनके लिए भी ये प्रयोग, ये शिव विद्येश्वर संहिता का ये भाव बड़ा सुंदर है महाराज। आप व्यापार पर व्यापार बदल कर देख लिए, धन भी हमारा कहीं डूब गया, आ नहीं रहा है, तो प्रयास करना। 3 स्थान पर चढ़ाई गई बेलपत्र हमें सुख का अनुभव करा देती, बहुत ध्यान लगाइए। पहला, अशोक सुंदरी की जगह। अब ये बेलपत्र जब भी आप चढ़ाएंगे तो रविवार की अगर प्रदोष पड़ जाए, कौन से दिन? रविवार की प्रदोष के दिन ये प्रयोग अवश्य कर देखिएगा। ज्यादा बार नहीं करना है, केवल एक ही बार करना, बाबा स्वयं कृपा करेगा। अपने मंदिर में, अर्थात अपने घर के पास कोई मंदिर हो, शिवालय हो, देवालय हो, जहां शंकर भगवान विराजमान हो, शिवलिंग हो, ऐसी जगह पर अवश्य करें। हमें कहीं दूर जाकर ये प्रयोग नहीं करना, अपने शिवालय, अपने जो घर के आसपास में शिवालय हो वो। एक बेलपत्र अशोक सुंदरी वाली जगह। अब उसको अशोक सुंदरी की जगह पर भी चढ़ाने का तरीका क्या है? ये शिवलिंग है, ये जलाधारी है, ये जल बहता है, बीच में जो मोटी सी लाइन है वो अशोक सुंदरी का स्थान, ये जो भाग है षडानंद कार्तिकेय गणेश जी और कार्तिकेय जी का। जलाधारी मतलब माता पार्वती जी का हस्तकमल, शिवलिंग मतलब भगवान शंकर का स्वरूप। ऊपर से जो बूंद बूंद पानी इस पर गिरता है वो शंकर भगवान की 5 लड़कियां, जया, विषहरा, शामली बारी, दौतली और देव। शिव जी की 5 लड़कियां ऊपर, एक लड़की शंकर भगवान की 6 नंबर की अशोक सुंदरी उनके चरणारविंद के पास, उनके गणेश, षडानंद, कार्तिकेय के मध्य में। जब हम बेलपत्र चढ़ाएंगे तो उस बेलपत्र को चढ़ाते समय आपकी जो बेलपत्र की डंडी है वो बेलपत्र, रविवार प्रदोष के दिन का ये उपाय है महाराज। ये बेलपत्र की जो डंडी है, इस डंडी का भाग शिवलिंग की ओर होना चाहिए। ये जो डंडी है इसका भाग अशोक सुंदरी पर जब चढ़ाएंगे तो शिवलिंग की ओर इसका भाग होगा महाराज। दूसरी, बेलपत्र को जब हम समर्पित करेंगे तो जलाधारी का जया, विषहरा, शामरीवारी, दौतली, देव। मान लो जलाधारी ऊपर नहीं है शंकर जी के, तो उसका स्मरण कर कर 5 कन्याओं का नाम लेकर जया, विषहरा, शामलीवारी, दौतली, देव, इनका स्मरण कर कर शंकर भगवान के शिवलिंग पर बेलपत्र रखेंगे। बेलपत्र कहाँ रखना है? आप अगर यहाँ बैठे हो तो आपके विपरीत में डंडी का मुख होना चाहिए। ये बेलपत्र की जो डंडी है इसका मुख आपके विपरीत में हो। आप यहाँ बैठे हो तो डंडी उधर होगी, आप इधर बैठे हो तो डंडी का मुख इधर होगा, आप उधर बैठे हो तो डंडी का मुख इधर होगा, आपके ठीक विपरीत की ओर डंडी का मुख हो। ये 2 जगह बेलपत्र समर्पित करने के बाद तृतीय बेलपत्र शिवलिंग की जो जलाधारी है, जहां पर भगवान शंकर का शिवलिंग रखा है, वहां स्पर्श कराकर, केवल छुआना है, स्पर्श कराकर बेलपत्री के पेड़ के नीचे ही कोई कंकर हो, कोई शंकर हो या कोई मिट्टी का ढेला हो, नी हो, तो वहीं मिट्टी को थोड़ी सी ऊंची कर कर एक बेलपत्र बैठकर इस बेलपत्री की डंडी जड़ की ओर, मतलब जो वृक्ष होता है उस ओर इस डंडी का मुख होना चाहिए। ये 3 रविवार के प्रदोष के दिन शंकर भगवान पर चढ़ाई गई बेलपत्र से हमारा गया हुआ धन भी पुनः आने का रहता है, और हमारा जो व्यापार बार बार बंद हो रहा है, शिव की कृपा से एक बार चालू तो चालू हो ही जाता है, शिव तत्व को जाए। और निवेदन है सब भाव से करना है, हृदय, चित्त, आनंद। जो विषय एक पत्र आया है देखिए, मैं सुशीला देवी भिवानी राजस्थान से आई हूं। कहीं बैठी हो सुशीला देवी तो हाथ हिला सकती है। भिवानी राजस्थान, मैं सुशीला देवी भिवानी राजस्थान से आई हूं। गुरुदेव
मैं बाबा का क्या वर्णन करूं। मेरा लड़का सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा था पर उसका जॉब नहीं लग पा रहा था। तब मैंने आपकी पंच बेलपत्र का प्रयोग करवाया और पंच बेलपत्र वाला प्रयोग कराया तो बाबा की कृपा से, पशुपतिनाथ की कृपा से मेरे बेटे का सरकारी जॉब लग गया। इसलिए मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए आई हूँ। ये शिव तत्व है, वो घड़ी है। और ऐसे कई पत्र हैं जिन पत्रों में आप लोगों की नौकरी के लिए आप लोगों ने बाबा से प्रार्थना करी और इसमें कई पत्र हैं जिनके सबके जॉब बाबा ने लगाए। कितनों का वर्णन करें, कितनों के लिए। एक विश्वास के साथ, एक भरोसे के साथ, एक दृढ़ता के साथ आप शिव की आराधना करें। 3 स्थान पर बेलपत्र। तो अब जितने लोग भी यहाँ आए हुए हैं, जितने लोग आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हैं, जितने फेसबुक यूट्यूब पर सुन रहे हैं, कौन से दिन करना है? जम के बोलो जरा। रविवार के प्रदोष। पहला बेलपत्र बोलते जाओ जम के, अशोक सुंदरी। दूसरा बेलपत्र शंकर भगवान के, जम के बोलिए। जम के बोलो जरा। दूसरा बेलपत्र शिव लिंग के ऊपर 5 कन्याओं का स्मरण कर नाम बोलेंगे सभी। जया, विषहरा, श्यामली बारी, दौतली, देव। ये 5 कन्याओं का स्मरण करके शिवलिंग। तीसरा बेलपत्र जलाधारी, जहां शिवलिंग रखा हुआ है उस जलाधारी पर स्पर्श कराकर और वो बेलपत्र का भाग ले जाकर बेलपत्र के वृक्ष के नीचे। अब बेलपत्र के वृक्ष के नीचे ऐसा क्या होता है गुरुजी कि बेलपत्र के वृक्ष के नीचे भी बेलपत्र चढ़ाने का फल मिलता है? ऐसा है क्या? तो महाराज कुर्म पुराण अध्याय 23 कभी ध्यान से पढ़ना, उसको स्कंद पुराण को ध्यान से पढ़ना। कभी मौका मिल जाए तो गर्ग संहिता को स्मरण करिएगा और कभी मौका मिल जाए तो विष्णु पुराण, नारद पुराण का स्मरण करिएगा और कभी मौका मिल जाए अगर हो तो नरसिंह पुराण का भी स्मरण कर कर आप उसमें पढ़ेंगे कि बेलपत्र के पेड़ के नीचे एक बार भगवान नारायण ने लक्ष्मी को सेवा के लिए रोका है। एक बेलपत्र के वृक्ष के नीचे माँ लक्ष्मी, माँ सरस्वती, माँ गायत्री, माँ सावित्री, माँ अंबा, जगदम्बा, जगद्धात्री, दुर्गा, सारी देवियां, सारे भैरव, सारी भैरवी, सारे देवता उस बेलपत्र के वृक्ष के नीचे रहते हैं। प्रदोष के दिन ये केवल एक सहजता बात नहीं है महाराज। 12 महीने की शिवरात्रि, हर महीने एक शिवरात्रि आती है, 12 महीने प्रदोष आती है और भगवान शंकर का स्वरूप हम लोग जब पूजते हैं, स्मरण करते हैं। हम तो कई बार कह चुके हैं महाराज। इसमें एक पत्र किसी ने भेजा है, उस पत्र में किसी बहन ने लिखा कि मेरा नाम पिंकी सोखिया है, मैं नगर भरतपुर से आई हूँ। ये पुष्टे पर उन्होंने लिख के भेजा है। लाई होंगी हवा करने के लिए, लिखा है पुष्टे पर। कहीं बैठी हो पिंकी सोखिया, मैं नगर भरतपुर से आई हूँ। कहीं बैठी हो तो अपने दोनों हाथ हिला सकती है, पिंकी सोखिया। इन्होंने पत्र में लिखा है, गुरुजी मैं क्या वर्णन करूं। आप व्यासपीठ से कह देते हो शंकर भगवान के उपाय, हम दिल से करते हैं ना। एक दुकान थी गुरुदेव, वो कभी नहीं चलती थी, बहुत दुखी थे। आज बाबा ने ऐसा हाथ पकड़ा कि पहले नंबर पर दुकान मेरी चल रही है और मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने। ये शिव तत्व, यो घड़ी, ये त्रिकालदर्शी या कैलाशी या अविनाशी है। उसका किया गया भजन, उसका किया गया स्मरण, उसकी भक्ति हमें सुख प्रदान कर देता। अरे खाली न जाता कोई, बोलो बोलो जम के, खाली न जाता कोई। तीनों पंडाल के बोलिए जरा। दर से तुम्हारे मैं भी खड़ी हूं नन्ही
बाहें बसाए, अपने हृदय लगा लो, लगा लो, गिरा जा रहा हूँ, उठा लो, उठा। भोले अपने दर से अब तो न टालो, गिरी जा रही हूँ, उठा लो, उठा। दिल से पुकारो उसको, दिल से कहो उससे, सुने। आधा मन तुम्हारा कहीं लगा है, आधा मन कहीं लिखा है। हम तो कई बार कह देते हैं, जो माताएं सीरा बनाती है, हलवा, तो आटा सेकती है ना, रवा सेकती है, सूजी सेकती है, और वो सूजी अगर सही नहीं सीखी हो, रवा सही नहीं सीखा हो, आटा सही से नहीं सीखा हो, तुम उसमें कितना ही घी डाल दो, कितना ही पकवान डाल दो, कितनी बादाम डाल दो, कितनी काजू डाल दो, अगर वो आटा सही नहीं सीखा, अगर वो सूजी सही नहीं सीखी, अगर वो रवा सही नहीं सीखा, अगर वो बेसन सही नहीं सीखा, तो ईमानदारी से बोलना, हलवे में, सीरे में आनंद आएगा क्या? स्वाद आएगा क्या? नहीं आएगा। सीरे के लिए आटा सबसे अच्छा सिखा होना चाहिए, रवा सिखा होना चाहिए, इसमें घी से मतलब नहीं है, इसमें बादाम काजू से मतलब नहीं है। अगर आटा अच्छे से सीख गया, सूजी अच्छे से सीख गई, रवा अच्छे से सीख गया, बेसन अच्छे से सीख गया, तो पक्का उस हलवे में, उस सीरे में स्वाद आएगा। उसी तरह आप भी भगवान की भक्ति में अच्छे से रम गए तो तुम जो करोगे परमात्मा आपको ला कर देगा, ये निश्चितता है। आप उसमें रमो तो। हम बनावट से जरा दूर तो हटे, हम तो बनावट में लगे। तिलक लगा लिया तो बहुत बड़े महाराज हो गए, बहुत बड़े, हमारे बराबर कोई शंकर जी का उपासक नहीं है। खूब सारी माला पहन ली तो हमारे बराबर शंकर जी का उपासक नहीं। कपड़े चेंज कर लिए तो हमारे बराबर कोई शंकर का उपासक नहीं ना। आप थोड़ा दूर हटो इन सबसे। दिखावट, बनावट की भाषा भगवान शिव को प्रिय नहीं है। सती मैया ने बनावट की भाषा में आकर एक शब्द कह दिया, मैंने कोई परीक्षा ही नहीं। असत्य बोल गई मां। एक झूठ व्यक्ति की जिंदगी को बर्बाद कर देता है। एक कौवे को एक हंसनी पसंद आ गई। कौवा उस हंसनी को अपने घर लिया। अब हंस को बड़ा दुख हुआ। हंस ने थाने में जाकर रिपोर्ट कर दी, मेरी हंसनी को कौवा ले गया, मुझे मेरी हंसनी दिलवा। थानेदार ने रिपोर्ट लिख ली, केस चालू हो गया, अदालत में बात पहुंच गई। कौवे को मालूम पड़ा कि हंस ने केस लगाया है हंसनी के लिए और ये अदालत तक पहुंच गई है बात, तो कौवा जज के घर गया और जज के घर जाकर कौवे ने जज साहब से कहा, जज साहब, व्यक्ति की 7 पीढ़ी बैकुंठ में है कि नरक में, या तो कौवा जानता है या ब्राह्मण जानता है। इसलिए श्राद्ध में दोनों की महाप्रसादी होती है, दोनों का भोजन होता है। ब्राह्मण भी जानता है कि 7 पीढ़ी कहां है और कौवा भी जानता है 7 पीढ़ी कहां है। मैं आपकी 7 पीढ़ी को देख रहा हूं, आपके दादा परदादा को देख रहा हूं। मैं, अगर तुमने मेरा एक काम कर दिया, हंसनी को मेरा बना दिया अदालत में, मैं तुम्हें जीते जी तुम्हारी 7 पीढ़ी से मिला दूंगा। जज बस एक काम तुम्हें करना है, मेरी हंसनी बना देना है। कौवा कहकर चले गया। जज साहब कुर्सी पर बैठ गए, निर्णय चालू हुआ। निर्णय सुनते सुनते जज साहब ने निर्णय दे दिया कि हंसनी हंस की नहीं, हंसनी तो कौवे की है। हाहाकार मच गया पूरी अदालत में, ये निर्णय गलत हुआ है। पर बोले तो बोले कौन? निर्णय जज ने दिया। जज ने निर्णय दिया, हंस रोता हुआ बाहर निकल गया। कौवे से जज साहब ने कहा, कौवे, मैंने तेरा काम कर दिया, हंसनी को तेरा बना दिया, अब तू चल मेरे दादा परदादा से, मेरी 7 पीढ़ी से मुझे मिलवा। तूने कहा था जीते जी मिलवाऊंगा। कौवा कहता है मेरे पीछे चलो। कौवा आगे आगे उड़कर चला, जज साहब गाड़ी लेकर पीछे पीछे चले। चलते 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 एक घने जंगल में पहुंच गए। नगर से बाहर, खेड़े से बाहर, शहर से बाहर, गहरी खाई के पास पहुंच गए।
कौए ने जज साहब से कहा आओ गाड़ी से बाहर निकल कर। जैसे ही जज गाड़ी से बाहर निकला, बहुत तेज बदबू आ रही थी। जज ने मुख पर रुमाल रखा, रुमाल रखकर कहता यहाँ कहाँ लेकर आ गया? कौआ कहता है जज साहब आगे तो आओ। जज और आ गया है, एक मरा हुआ कुत्ता पड़ा था, उस मरे हुए कुत्ते के पास में 2 इल्लियां थी, एक सफेद एक काली। उसी समय पर कौए ने कहा जज साहब ये जो 2 इल्ली दिख रही है ये तुम्हारे दादाजी और तुम्हारी दादी जी हैं। कौआ तू तो कहता था मेरे दादा दादी बैकुंठ में, मेरे दादा दादी तो अच्छी जगह पर बैकुंठ में विराजमान है, तू तो मुझे जीते जी मिलवा रहा था, फिर ये नरक में मेरे दादा दादी को, मेरे माता पिता को तू इस नरक में क्यों दिखा रहा है? कौआ कहता है जज साहब जिस समय मैंने कहा था तुम्हारे दादा दादी बैकुंठ में ही थे और आपने अपनी कुर्सी पर बैठकर एक निर्णय गलत कर दिया, इसलिए तुम्हारे दादा दादी को नरक में फेंक दिया। एक निर्णय, एक झूठ, एक असत्य, एक अपशब्द तुम्हारी 7 पीढ़ी को उठाकर नरक में पटक देती है। दिन भर तुम मोबाइल पर कितना झूठ बोलते हो, दिन भर तुम कितना झूठ बोलते हो, तो तुम्हारे पूर्वज बैकुंठ में या पितृलोक में नहीं मिलने वाले, यहीं गटर में कहीं पड़े हुए मिलेंगे, उनको ढूंढना। एक झूठ 7 पीढ़ी को नरक में लाकर छोड़ देती है। तो दिन भर में कितना झूठ बोलते हो, कितना कपट करते हो, कितनी बेईमानी की जिंदगी जीते हो। जरा विचार करना कि हमारे पूर्वज क्या बैकुंठ में मिलने वाले हैं? हमारे पूर्वज क्या स्वर्ग में मिलने वाले? एक झूठ 7 पीढ़ी को नरक में पटक देता है। शंकर भगवान के सामने माता सती ने केवल एक झूठ बोला और झूठ का परिणाम ये निकला कि सती को भी प्राण त्यागना पड़े और सती के पिता को बकरे का मुंह लगाना पड़ा। एक झूठ उसके पिता को भी पशु बना देता। एक झूठ व्यक्ति की 7 पीढ़ी को नरक में ले जाकर पटक देता। और तुम झूठ बोलकर खुश हो रहे, मेरे बराबर कोई अप टू डेट नहीं। दिन भर झूठ बोलो मोबाइल पे, कोई पूछे कहाँ हो तो के दुकान पे लगाओ तो घर पे गए तो दुकान पे, यहाँ के हो तो वहाँ के हो तो वहाँ। 24 घंटा झूठ छल कपट प्रपंच की जिंदगी जी रहा है और सोचे कि परमात्मा मेरे दिल की मुराद पूरी कर दे। भगवान के तेरे जैसा कपटी नहीं देखा संसार में। कहाँ आफत में पड़ा? दिल से पुकारो। अब कई लोग कहते हैं गुरुजी भगवान को रिझाने के लिए हम कौन कौन सा प्रयास करें? हम कहें पहला प्रयास, भगवान को दिखावट पसंद नहीं है, भगवान को बनावट पसंद नहीं है और भगवान को सजावट पसंद नहीं है। पहला प्रयास करना, जैसे हो वैसे रहो, जैसे बोलते हो वैसे रहो। अपनी जिंदगी को दिखावे से मत करना कि मैं बहुत अप टू डेट बनकर जाऊंगा तो किसी को प्रसन्न कर लूंगा। अच्छे कपड़े पहनकर, अच्छे आभूषण पहनकर आप दुनिया को प्रसन्न कर सकते हो, पर अच्छा मन रखकर तुम महादेव को प्रसन्न कर सकते हो। ये तुम्हारे भीतर की श्रेष्ठता है। हम परमात्मा को प्रसन्न करने का प्रयास तो करें। अभी कल अभिषेक होगा, कल रात्रि को 9 बजे से 10 बजे तक हम अभिषेक करेंगे। सब अपने अपने घर में पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करेंगे। कई ऐसे भी होंगे जिनके भीतर शंका का समाधान नहीं हो पाएगा। करें ना करें, क्या करा जाए? रात्रि का अभिषेक करेंगे ना करेंगे, शिवरात्रि का अभिषेक करें कि ना करें, ऐसा तो नहीं वैसा तो नहीं, तुम अपनी। और कई लोग आपको भड़काने का काम करेंगे कि कैसे भी अभिषेक ना हो, ना करें, और आप उनके कहने में आकर अपनी जिंदगी को फिर 1 साल के लिए पीछे धकल दोगे। फिर मौका ये सावन की शिवरात्रि का नहीं मिल पाएगा, फिर अधूरे रह जाओगे और वो इंतजार तुम्हारा बना रह जाए। करो उसकी प्रार्थना। दिखावट की जिंदगी से दूर हो जा। माता सती ने एक झूठ बोल दिया, एक झूठ माता सती का उनके पिता को बकरे का मुंह लगवा दिया। एक झूठ। तो कई लोग कहते हैं गुरुजी क्या हम झूठ नहीं बोले? हम कहते हैं बोलो। हमने कब बोला कि मत बोलो? भगवान ने खुद कहा है पृथ्वी पर जाओगे, परिवार को चलाना है, बच्चों को पालना है, परिवार को संभालना है, तो तुम सत्य की जिंदगी नहीं जी पाओगे। इसलिए तुम्हें थोड़ा ना थोड़ा झूठ तो बोलो, बोलो जम के बोलो, बोलना पड़ेगा। हम भी कह रहे हैं बोलो झूठ, मना नहीं है, हम बिल्कुल मना नहीं करेंगे, क्योंकि हम कह भी देंगे तो तुम कौन सा सुधरने वाले हैं कि हमारे कहने से तुम झूठ बोलना बंद कर दोगे? बोलो झूठ, पर कितना
जैसे आटे में नमक डाला जाता है, इतना सारा आटा उसमें इतना सा नमक, स्वाद के बराबर। झूठ बोलो पर दिन भर नहीं, 24 घंटे नहीं, आटे में नमक के बराबर बोलोगे तो रोटी भी बच जाएगी और तुम्हारा जीवन भी संवर जाएगा। थोड़ा झूठ बोलो, कहां बोलो। अगर पक्का झूठ बोलना है तो कोई कसाई गाय को काट रहा है, कोई कसाई गौ माता को लेकर जा रहा है, कोई कसाई गाय को काटने लेकर जा रहा है, तब झूठ बोल दो ये गाय मेरी है और छुड़ा लो। वो झूठ तुम्हारी 7 पीढ़ी को तार देगा, वो झूठ तुम्हारी जिंदगी को सार्थक कर देगा। कोई बेटी के साथ दुराचार हो रहा है, कोई बेटी के साथ अत्याचार हो रहा है, उस जगह पर खड़े होकर के दो ये बेटी मेरी है, मेरी पुत्री है, उस बेटी को बचा लो, वो तुम्हारी 7 पीढ़ी को तार देगा। झूठ बोलने के भी स्थान है, कहां कहां पर झूठ बोला जाता है, उस स्थान का प्रयोग करो। मंदिर में बैठकर झूठ नहीं बोलना, शिव की कथा में बैठकर कभी झूठ मत बोलना। जो बोलो दिल से बोलो, अपने मन से। ये शिव पुराण में कई लोग कहते हैं गुरुजी कहाँ से बोलते हैं, क्या बोलते हैं, क्या वर्णन करते हैं। हम उनसे एक ही बात कहते हैं, ये गीता प्रेस गोरखपुर की शिव महापुराण की पोथी तुम सबके पास में, जहां से बोल रहे हैं आप सबको मालूम है, आप उसका स्मरण करिए। वो दूसरे होंगे जो कहते हैं और अपने ऊपर अमल नहीं करते। हमारा प्रयास रहता है पहले हमारे खुद के ऊपर हम अमल करें, उसके बाद कहा जाए। आप अपने ऊपर पहले प्रैक्टिकल कर देखो, तब जीवन का आनंद होगा। होता है, एक महाराज जी प्रवचन दे रहे थे, प्रवचन में कह रहे थे शराब नहीं पीना चाहिए, ये गंदा नाली का पानी है, मत पियो, बर्बाद हो जाओगे, गटर में पड़े मिलोगे, नाली में पड़े मिलोगे, इसका त्याग कर दो, मत पियो। महाराज जी प्रवचन में बोल रहे थे, उसमें एक महाराज का पहचान वाला बैठा था, उठ के खड़ा हो गया, खड़े होते से बोला, ओ महाराज तू इतनी बड़ी बड़ी बात कह रहा है, तेरा सगा भाई पी के तो गटर में पड़ा है, तो इतनी बड़ी बड़ी बात कह रहा है, तेरा सगा भाई पी के नाली में पड़ा हुआ है, तू हमको ज्ञान दे रहा है, तेरे भाई को ज्ञान क्यों नहीं देता। महाराज प्रवचन दे रहे थे, प्रवचन देते देते महाराज बोले भैया देखो मैं प्रवचन दे रहा हूं और मैंने कहा शराब मत पियो, गटर में पड़े रहोगे, नाली में पड़े रहोगे, गंदा पानी है। मैं भी प्रवचन दे रहा हूं, मेरा भाई भी प्रवचन दे रहा है, मैं मुख से समझा रहा हूं, मेरा भाई प्रैक्टिकल करके दिखा रहा है। अगर जिसको मेरी वाणी से ना समझ में आए, मेरे भाई को गटर में पड़ा हुआ देखना, नाली में पड़ा हुआ देखना और उसको देखकर समझ जाना कि हम गलत तो नहीं कर रहे। अपनी जिंदगी को सार्थक होकर जियो, अपने जीवन को आनंद के साथ जियो, अपने जीवन को आनंद के पल के साथ जियो। झूठ बोलो, मना नहीं, तुम थोड़ा बहुत बोलोगे तो चल जाएगा, ज्यादा बोलोगे तो फिर तो वो आफत की बात है। घर चलाना है तो झूठ थोड़ा बहुत तो तुम्हें बोलना पड़ेगा। हम कह भी दें कि नहीं बोलो, तुम मानने वाले हो। ये झूठ के चक्कर में तो ना जाने कितने स्वर्ग और नरक चले गए। एक पत्नी अपने पति से रोज पूछती थी मैं कैसी लग रही, मैं कैसी लग रही। पति रोज बेचारा कह देता था तू तो एकदम जोरदार लग रही, बहुत सुंदर, तेरे बराबर तो सारी हीरोइन फेल, तू देवलोक की अप्सरा लग रही। वो रोज सुबह से नहाए धोए तैयार हो और अपने पति से पूछ ले मैं कैसी लग रही। कभी इधर पिन लगा के पूछे, कभी इधर पिन लगा के पूछे, कभी रोज पूछे मैं कैसी लग रही। वो इतना विद्वान व्यक्ति था, इतना विद्वान, उसकी लोग पूजन करते थे, उसको नमन करते थे और वही विद्वान व्यक्ति नरक में पड़ा था। मोहल्ले के लोगों ने देखा हम स्वर्ग में और हमारे यहाँ का विद्वान व्यक्ति नरक में। पूछा विद्वान जी आप नरक कैसे पहुंच गए, आप तो इतने बड़े ज्ञानी थे, आप दुनिया को प्रवचन देते थे, आप नरक कैसे पहुंच गए। इतने में विद्वान व्यक्ति की आंख से आंसू बह गए, ये मेरी पत्नी के कारण नरक जा रहा हूं। तो पत्नी ने ऐसा क्या कर दिया जो तुम नरक जा रहे। वो रोज सुबह से तैयार होकर मुझसे पूछती थी मैं कैसी लग रही और मुझे रोज झूठ बोलना पड़ता था कि तू हीरोइन लग रही है। वो नहीं लगती थी तो भी कहना पड़ता था। तो मेरी माताओं से निवेदन है तुम अपने पति को स्वर्ग भेजने का प्रयास करना, नरक पूछना ही मत एक बार भी कि तुम कैसी लग रही। और पतियों से भी निवेदन है, बेचारा सत्य तो बोल नहीं सकता, अगर एक बार उसने सच बोल दिया ना